आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। इससे पहले हम समझेंगे संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और विधान, जिसमें पहले शब्द सम का अर्थ होता है समान यानी कि इक्वल, और दूसरे शब्द विधान का अर्थ होता है कानून यानी कि लॉ। जिसमें संविधान शब्द का अर्थ निकलता है हमारा देश के सभी लोगों के लिए नियम व कानून का बराबर होना। संविधान के प्रकार, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी देश का संविधान बनाना हो तो वो कैसे बन सकता है। संविधान यानी कि कानून, जिसे बनाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, जिसके लिए एक सभा रखी गई और इस सभा को संवैधानिक सभा कहा गया। इस सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1949 को हुई और हमारा संविधान लगभग 3 साल बाद, यानी कि इसको बनने में 3 साल लगे और 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हुआ। अब हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तय हुआ, जिसे बनने में लगभग 3 साल यानी कि 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 है, जिन्हें हम आर्टिकल भी बोलते हैं। इसमें 25 भाग हैं और संशोधनों की संख्या 104 दी गई है, यानी कि भारतीय संविधान में जो कानून हैं उन्हें 104 बार बदला गया है। अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में 25 पार्ट्स हैं, यानी कि 25 भाग हैं इसमें, और यही अभी हम भाग पहला पढ़ रहे हैं इसमें, यानी कि पार्ट 1। इसमें जो आर्टिकल 1 to 4 है, जो पहला पार्ट है, उसके अंदर हमारा आर्टिकल 1 to 4 आता है, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। ये आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा, ये आर्टिकल 1 कहता है। और ऐसी आर्टिकल 2, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 ये बोलता है कि संघ मतलब क्या, वही भारत, संघ में आप नए राज्य को बना सकते हो, जो न्यू स्टेट्स हैं वो बन सकते हैं। अब मेन आते हैं हम आर्टिकल 5 to 11, जो पार्ट 2 के अंदर आते हैं। इसमें क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में बताया है कि कैसे भारत में किसी बाहर के व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, राइट। अभी हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 to 32 के अंदर आता है। ये हमारे मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार हमारे पहले 7 थे, और अब पहले 7 थे, अभी ये जाके एक हट गया है, 6 हो गए हैं, और एक जो हट गया है वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हट गया है और ये अभी क्या हो गया है, एक लीगल राइट बन गया है। अभी हम पार्ट 4 को पढ़ लेते हैं। पार्ट 4 हमारा है आर्टिकल 33 से 51 के अंदर। इस आर्टिकल 33 जो है 51 तक, इसमें हमारे DPSP आते हैं, जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है, इसमें DPSP को समझ लेते हैं। DPSP की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये प्रिंसिपल हो गया, ये स्टेट पॉलिसी हो गया। तो ये है कि राज्य के जो रूल है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, मीन्स राज्य में किस तरीके से उस रूल्स को फॉलो होना चाहिए, किस तरीके से शासन चलना चाहिए, उसके बारे में 33 to 51 लिखा गया है। 4th के बाद हमारा आता है 4th A। ये 5वां नहीं है, ये पार्ट 4th के अंदर एक 4th A है, जो आर्टिकल 51A आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है, बहुत बार, कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस में आता है। तो जैसे ये आएगा तो उसमें सीधे ये है कि पार्ट 4 के अंदर आता है फर्स्ट, और किस आर्टिकल के अंदर आता है तो 51A, और पार्ट 4 के अंदर A में आता है। ये दोनों A के अंदर है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये जो है हमारे, जिस तरीके से हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको उस देश के लिए आपको ये करना चाहिए, क्योंकि देश आपको जो अधिकार देता है उस तरीके से कुछ कर्तव्य भी देता है कि आपको ये करना चाहिए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। जल्द ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट 2 को मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद या नीडी पर्सन तक ज़रूर शेयर करें।